First 5 minutes of the class, we're gonna backtrack whatever you studied, accumulating the information. उसके आगे आज का class is the class that sets the platform कि अपने को journal करना कैसे. I hope this is clear. ठीक है, काफी basic classes हो चुके हैं. I hope अब तक idea लग जाता है कि यार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. So I'll be expecting कि थोड़ा सा आप लोग rhythm में हो and flow maintain करें. आपको अगर याद है तो मैंने ये बोल के शुरू किया था कि हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे गाइस. अकाउंटिंग क्या होता है, याद है आप लोग को? चलो लेट्स बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है ना. तो धीरे धीरे बोलते हैं क्योंकि हमको लिखना भी है ना. हाँ, तो अकाउंटिंग चलिए बताइए मेरे साथ क्या क्या 3 वर्ड्स था गाइस. रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग. ठीक है यहाँ तक. अभी जो अपन रिकॉर्डिंग करते हैं ना, वो जिस बुक में करते हैं उस बुक का नाम क्या है? क्लासिफाइंग जिस बुक में, लेजर. एंड अपन समराइजिंग जहां पे करते हैं. इतना क्लियर है आप लोग को? तो अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग. रिकॉर्डिंग जर्नल में होता है, क्लासिफाइंग लेजर में होता है, समराइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है. एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनता है अगर आप बता सको? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट. एकदम ठीक है. एकदम आज का क्लास के बाद ये नहीं भूलने का एकदम, मतलब इसके बाद मेरा पेशेंस नहीं तब आउट हो जाएगा. इससे और पेशेंस नहीं है भाई. क्या यहाँ तक ठीक है? अभी इस ट्रेडिंग और P&L के अंदर क्या जाता है मैंने ये बताया था आप लोगों को. इनकम एंड आपको पता है बैलेंस शीट में क्या जाता है? बहुत ही बढ़िया. क्या यहाँ तक आपको क्लियर है क्या? अकाउंटिंग इज नथिंग बट इट इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग. समराइजिंग मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या है गाइस? ट्रेडिंग, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट. ट्रेडिंग एंड P&L में जाता है सारा इनकम एंड एक्सपेंस, सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज जाता है बैलेंस शीट. अब ये जो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग में हम लोग 3 चीजें बना रहे हैं अकाउंटिंग के अंदर. इन चीजों में हम लोग खाली उन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं which are related to business. दूसरा which can be measured. तो जो भी चीजें हमारी बिजनेस के अंदर होती है which can be measured in terms of money, उन सब चीजों को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं. मैंने आपको इतने डिटेल में समझाया था कि जर्नल क्यों होता है, लेजर क्यों होता है, समराइज क्यों करते हैं, सब समझाया हुआ है. क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या हर बार में इतना 1-1 घंटा का लेक्चर तो नहीं दे सकते एक एक चीज पे? क्या यहाँ तक आपको याद रह जाएगा? कितना बोलते हैं मेरे साथ साथ? अकाउंटिंग में 3 वर्ड्स है गाइस. रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग. रिकॉर्डिंग जर्नल में होता है, क्लासिफाइंग लेजर में होता है, समराइजिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट. ट्रेडिंग P&L में जाता है इनकम एंड एक्सपेंस, बैलेंस शीट में जाता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज. मेरे साथ हो यहाँ तक? मैं आगे बढ़ सकता हूँ. अब रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग खाली उन चीजों का करते हैं जो किधर होता है? बिजनेस. एंड विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. इसका ये मतलब है कि ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, और इसके लिए एक प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल का सेपरेट लीगल एंटिटी बोलता है. ओनर अलग, बिजनेस अलग. अब बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करिए, ओनर का पर्सनल चीजों के लिए अकाउंटिंग नहीं करनी. क्लियर है यहाँ तक? Which can be measured in terms of what? तो खाली मनी वाले चीजों को रिकॉर्ड करेंगे because of money measurement. Accounting is recording, classifying and summarizing the business transactions which can be measured in terms of money. अभी बिजनेस और ओनर, इसके लिए एक प्रिंसिपल है, सेपरेट लीगल एंटिटी, याद रहेगा. और खाली मनी वाला रिकॉर्ड करेंगे, इसके लिए भी एक प्रिंसिपल है. ठीक है यहाँ तक? और ये अकाउंटिंग इस अजम्पशन पे किया जाता है कि हम लोग का जो बिजनेस है दैट विल कंटिन्यू फॉरएवर. बिजनेस
दैट विल कंटिन्यू व्हाट गाइस, मतलब इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए बिजनेस चलते जाएगा। हाँ ना, तो इसके लिए भी एक प्रिंसिपल है। तो गोइंग कंसर्न ये बोलता है कि आप ये सोच के अकाउंटिंग कीजिए एज इफ कि आपका बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। पर गौतम भैया हमको इसका इंपॉर्टेंस समझ नहीं आया कि ये बोलने का फायदा क्या, क्योंकि तो सभी को पता है कि हर आदमी चाहता है उसका बिजनेस चलते जाए, तो अकाउंटिंग इसको अलग से क्यों बोल रहा है? अब मेरा डाउट समझा हम क्या बोल रहे हैं। हम आपको हर दिन आगे बोलते हैं अकाउंटिंग ये सोच के क्या आता है कि बिजनेस चलते जाएगा, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ यूनिक होगा क्या? हाँ कुछ अलग होगा। वो क्या होगा वो आगे जाके पढ़ेंगे, तब ये पॉइंट दिमाग में याद रखने का कि ये प्रिंसिपल बोलता है कि अकाउंटिंग ये सोच के क्या आता है कि बिजनेस चलते जाएगा। आप लिंक करो, अगर आप लिंक नहीं करोगे तो सिलेबस का कोई सेंस नहीं बनता है। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? हमको जाते विश्वास नहीं है, क्लियर है यहाँ तक? तो अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। और अकाउंटिंग ये सोच के क्या आता है कि बिजनेस हमेशा चलते जाएगा, एंड इसके पीछे एक प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल का नाम है गोइंग कंसर्न। लेकिन अभी हम लोग का बिजनेस तो चलते जाएगा। मैंने पता इसके लिए क्या एग्जांपल, जैसे आपका पढ़ाई कभी खत्म थोड़ी होता, चलते जाएगा। लेकिन फिर भी आप हर क्लास के एक 12 महीना के अंदर एक एग्जाम देते हो, पास होते हो तो आप नेक्स्ट ईयर जाते हो। वैसे अकाउंटिंग में भी एज अ ओनर मेरे को ये तो जानना है ना कि मेरा बिजनेस कैसा कर रहा है। अभी हम बिजनेस से जाके बोलेगा बिजनेस बोल तू कैसा कर रहा है, तो बिजनेस तो बोल नहीं सकता। बिजनेस के लिए कौन बोलता है? अकाउंटिंग। उसके लिए इन ऑर्डर टू नो कि बिजनेस कैसा कर रहा है, बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है, हम लोग अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कितना महीना के लिए बनाएंगे। इतने बड़े टाइम को विल डिवाइड इट इनटू पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ये 12 मंथ्स होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब ऐसा भी मैंने नहीं बोला मेरा भाई लोग, किसने बोला है? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। तो हाइलाइटर लेते हैं तो हाईलाइट करने के लिए थोड़ा सा, ये दिख रहा है ये प्रिंसिपल, ये रहा हाईलाइट कर रहे हैं हम, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी एंड मनी मेजरमेंट दिख रहा है। ये सारा कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है। क्या बोला मैंने? रूल्स है, रेगुलेशंस है, प्रिंसिपल्स है, जो दुनिया के अकाउंटेंट लोगों ने मिलके बनाया है ताकि सब लोग अकाउंटिंग ऐसे ही करें। और इनको पता है हम लोग क्या बोलते हैं? अगर आप गैप का फुल फॉर्म, उनको अचीवमेंट वाला फीलिंग है, आपका बैच को कुछ याद है पहली बार। गैप का फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? अब मैं कुछ पूछ रहा हूँ और मेरे को विश्वास है ये याद नहीं होगा आपको, आपका जात कम है। अभी अकाउंटिंग में जो भी चीजें होती है, जितनी भी सिमिलर टाइप की ट्रांजैक्शंस होती है, वो सब एक हेडिंग में डाला जाता है। अकाउंट कैसा बनता है? किसी ने बोला पता वो किस बुक में बनता है? हाँ नाम में बोल दीजिए। समझ गया शायद आप कुछ तो। हाँ याद है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर याद है तो। अभी सुनने का क्या है ना, अपन पहला बुक क्या बनाते हैं गाइस? अगर अभी अपने को जर्नल बनाना है ना, कुछ वर्ड्स अपने को पता होने का है, और अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छा लगेगा हमको। सबसे पहला वर्ड है गुड्स। गुड्स का मतलब याद है आप लोग को? क्या है? जिस चीज में आपका बिजनेस, जो भी चीज का मेरा बिजनेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गुड्स। तो अगर मेरा कपड़ा का बिजनेस है तो कपड़ा मेरा क्या है? गुड्स, है ना। फर्नीचर का बिजनेस, तो फर्नीचर क्या है? गुड्स। हाँ तो अगर मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, फर्नीचर मेरा क्या है? मैं सर्विस इंडस्ट्री में हूँ, मेरे लिए कुछ भी गुड्स याद रखने का तरीका, गौतम में बच्चा खरीदता बेचता नहीं है। ठीक है, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन? तो गुड्स का मतलब जिस चीज में मेरा बिजनेस डील करता है। अभी कोई कपड़ा खरीदता बेचता है तो कपड़ा खरीदता है, कपड़ा बेचता है। गुड्स खरीदने को, काफी आ गया आप लोग को, पता नहीं कैसे आया, बस ठीक है। तो जब जब गुड्स खरीदेगा ना, पता है क्या बोलेगा? फालतू का अपना एक्सपर्ट ओपिनियन मत दीजिए। अगर हम अपना जात पे उतर के आप लोग ओपिनियन देने लायक नहीं रहेगा तो अपना क्लास में ध्यान दीजिए और बक बक मत करिए, ठीक है ना भाई लोग? नेक्स्ट टाइम नहीं समझाएगा। अभी 10 खत्म हो गया है यहाँ पे, अभी हम हैं। हाँ ठीक है। अभी गुड्स बेचने को क्या बोलेंगे? I'm believing giving in respect and taking respect.
आप देना नहीं जानते तो हमको देना आता नहीं, और हमसे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा तो बहुत खराब होगा आपके लिए। गुड्स खरीदने को अकाउंटेंसी में बोलते हैं परचेस, गुड्स बेचने को क्या बोलते हैं? सेल। तो जब जब मैं गुड्स खरीदूंगा ना, मैं पता है क्या बोलूंगा? परचेस अकाउंट। जब जब मैं गुड्स बेचूंगा, सेल्स अकाउंट। अब नहीं समझा? इससे क्या होगा? जितने बार भी बिजनेस में गुड्स आएगा ना खरीद के, अब हर बार उसको एक ही हेडिंग में डाल रहा है, परचेस अकाउंट। फिर आप ऐसा एक पता है क्या बनाएगा? टी शर्ट। चलो वो बाद में देखते हैं, और भी कुछ कुछ वर्ड्स है। अभी बिजनेस शुरू करने के लिए रुपया चाहिए, ठीक है? तो रुपया अगर ओनर लगाएगा ना, तब क्या बोलेगा उसको? तो ओनर जो भी रुपया लगाएगा उसको बिजनेस क्या बोलेगा? क्योंकि ओनर अलग है, कैपिटल अकाउंट। आई थिंक ये आपके भेजे में घुस चुका है। क्या मैं प्रोसीड थोड़ा सा आगे? तो अब मेरा बात ध्यान से सुनना। मैंने क्या बुक बनाया है? और देखो नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं एक नया बुक बनाने के लिए। अगर आपको याद है तो मैं आपको कोई चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं कंसेप्ट वाइज पढ़ा रहा हूँ। अभी मेरे को चैप्टर से मतलब नहीं है। मैं जितना पढ़ाया हूँ उसमें लगभग मेरा 4 चैप्टर 50% हो चुका है, ठीक है? आपको नहीं पता कैसे हुआ, पर मेरा 50% हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। पर ये मेरा तरीका है टीचिंग का। आपको मेरा लेक्चर्स याद रखना है, वो आपका की है। सबसे पहले पहले मेरा लेक्चर्स याद है, मतलब आपको कंसेप्ट याद है। जिन लोग इतना बोल पा रहे हैं मतलब उनको अकाउंटेंसी का तो समझ में तो आने लगेगी एटलीस्ट। क्या यहाँ तक क्लियर है आपको? अभी तुम जर्नल देखो, लेजर देखो आराम आराम से। अभी जर्नल क्या? एक बुक है। जो भी चीजें बिजनेस में होगी विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, वो सब इस बुक में लिखा जाएगा। हाँ या ना? जब लिखेंगे तो हेडिंग बना बना के लिखेंगे। हेडिंग बनाने को बोलते हैं अकाउंट। एक अकाउंट में डाल के लिखेंगे। नहीं समझा? स्लो जाएंगे, देखने आराम से। निशांत ऐसे मुस्कुरा रहे, पता नहीं क्या हो गया। हम तुम पे कोई एग्जाम्पल नहीं ले रहे, ठीक है? रचित तो हम कभी नहीं लेगा, ठीक है? तो सुनने का ओनर ने, ओनर बिजनेस अलग अलग है, ओनर बिजनेस अलग अलग है। ओनर ने बिजनेस में रुपया लगाया है, तभी तो बिजनेस शुरू होगा। बिना रुपया के तो कोई भी बिजनेस शुरू नहीं होगा। ओनर बिजनेस, ओनर ने बिजनेस में रुपया लगाया, इट्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये रिकॉर्ड होगा एक बुक के अंदर। बुक का नाम, जब ये जर्नल में रिकॉर्ड होगा ना, तो बिजनेस क्या बोलेगा कि मेरे पास रुपया आया, तो वो एक अकाउंट लिखेगा, कैश अकाउंट। क्या लिखा? डू यू अंडरस्टैंड? क्योंकि बिजनेस के पास क्या आया? रुपया। ये रुपया किससे आया? ओनर। और ओनर जो भी रुपया लगाता उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये देख लीजिए, इतना समझाया नहीं समझा? तो ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ, इसमें कितना अकाउंट इन्वॉल्व है? Whenever there is a business transaction, there will be at least 2 accounts. At least 2 accounts. 2 हेडिंग होगा। कितना हेडिंग होगा? मतलब गौतम में 2 से ज्यादा भी हो सकता है कि हाँ, 2 अकाउंट से ज्यादा अकाउंट भी हो सकता है, वो मैं आज समझाऊंगा। नेक्स्ट 10 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चीजें हमारी बिजनेस के अंदर हो रही है, मनी में जो मेजर हो सकता है वो इधर रिकॉर्ड होगा, ठीक है? ओके। अभी ओनर ने बिजनेस में रुपया लगाया, ओनर ने बिजनेस में, तो बिजनेस बोला लक्ष्मी आया, कैश अकाउंट। किसने लगाया? ओनर जो लगाता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट। और स्लो नहीं जा सकता, आगे बढ़े। अब बिजनेस बोला चलिए गुड्स खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? गुड्स। अभी मान लो इसका बिजनेस कपड़ा का है, तो कपड़ा इसके लिए क्या है? गुड्स। अभी अकाउंटेंसी में एक स्पेशल वर्ड डिजाइन है गुड्स खरीदने के लिए, बताए हम लोग क्या है? परचेज। और किसी के लिए नहीं बोलेगा, खाली गुड्स के लिए बोलेगा। अभी आप इंग्लिश में बोल सकते हैं खरीदना मतलब परचेज, अकाउंटेंसी में गुड्स खरीदने को परचेज। तुम्हारे छोटा भाई बहन है, उन लोग बोलेगा परचेज परचेज, तुम लगाना हर चीज परचेज नहीं होता है, खाली गुड्स खरीदना परचेज होता है। आज से इंग्लिश मीनिंग बदल लिया हम लोग ने अकाउंटेंसी के लिए, ठीक है? तो अभी मैंने गुड्स खरीदा, ठीक है? रुपया गया, गुड्स खरीदा, रुपया गया। यहां तक ठीक है गाइस?
अरे सांस ले रहा है आदमी, आदमी सांस तो लेगा क्या? हाँ करते रहते हैं दिन भर। जब तुम लोग नहीं बोलते हम कुछ बोलते हैं क्या? खाली बोल रहे बोलो बोलो तब से। ठीक है यहाँ तक? आप देखो इस ट्रांजैक्शन के अंदर कितना अकाउंट इन्वॉल्व है? आगे बढ़े। गुड्स खरीद लिया, गुड्स खरीदने का गुड्स को क्या करेंगे? तो गुड्स बेचेंगे। जब जब गुड्स बिकेगा उसको हम लोग अकाउंटेंसी में बोलेंगे सेल। तो जब जब बिकेगा वो हर बार एक ही अकाउंट में जाएगा। पर हम लोग एक बुक के बारे में तो भूल ही गया, लेजर। तो ये लेजर क्या करेगा ना, ऐसा टी शेप क्या बनाएगा? पहला अकाउंट क्या चीज का? क्योंकि तुमने ही जर्नल में हेडिंग डाला कैश, तो जब जब रुपया आएगा या जब जब रुपया जाएगा वो सब इस हेडिंग में चला जाएगा। और इस हेडिंग का नाम क्या है? कैश। मतलब बिजनेस में कितना रुपया आया गया उसका एक बार में एक साथ कौन दिखाता है? लेजर। लेजर 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 में जो टी शेप क्या बनता है? अकाउंट। जर्नल में तो ये फैला हुआ है ना अलग अलग जगह। आप लोग भूल गया क्या? कितना एग्जाम्पल दिया था हम? पक्का? अभी नया टी शेप अकाउंट बनाएंगे क्या? कैपिटल अकाउंट। फिर से कैश अकाउंट थोड़ी बनाएगा, कैश तो ये रहा। फिर यहाँ पे भी क्या अकाउंट? अब समझ जाएगा तो हाँ बोल दीजिए। ये बुक बनाने को क्या बोलते हैं? आगे बढ़े। मैंने जर्नल लेजर करना नहीं सिखाया, थॉट दिया अभी खाली। आगे बढ़ सकते हैं, मत बोलना लेजर लेजर। लेजर 13 नंबर चैप्टर है, बहुत दूर है अभी जिंदगी में। आगे बढ़े अपन। गुड्स बेचने से, गुड्स बेचा, बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुआ, इट इज इन्वॉल्व्स मनी, जर्नल में रिकॉर्ड होगा। सोचिए कितना अकाउंट इसके अंदर इन्वॉल्व है? कैश अकाउंट, ये समझ आ गया होगा आपको। मैंने रेंट का पेमेंट किया, मैंने अपने इंस्टीट्यूट का क्या पे किया? रेंट। तो फिर से दो अकाउंट है, कैश अकाउंट, रेंट। मैंने अपने स्टाफ को सैलरी पे किया, ठीक है क्या? तो जब जब मैं ये नया नया चीज लिख रहा हूं ना, इसका यहाँ पे ऐसा क्या बनाना पड़ेगा? सेल्स अकाउंट, तुम समझ रहे हैं? इससे क्या होगा ना, बिजनेस का ओनर को क्लियर क्लियर दिखेगा कि पूरा साल में सेल कितना हुआ, कितना रेंट पे, क्योंकि सारा सेल एक जगह हो गया, एक ही वो टी शेप का फॉर्मेट में। पर यहाँ तो सारा सेल एक साथ नहीं होगा ना, यहाँ तो डेट वाइज होगा। जब जब बेचेगा तब तब होगा। तो अभी बेचा, 10 दिन बाद बेचा, तो सेल दो अलग अलग जगह हो गया। पर लेजर में सारा सेल एक साथ एक टी शेप के अंदर हो गया। याद हम जर्नल के लिए तुम लोगों को क्या एग्जांपल दिया था? अगर हमने सारा स्टूडेंट को एक ही रूम में बुला लेना तो सबका रायता बन गया यहाँ पे। इट इज लाइक अ जर्नल जिसमें सब कुछ एक साथ है। फिर हम इसको बैच वाइज अलग अलग करते हैं। क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग किस बुक में होता है? तो सारा कैपिटल एक साथ, सारा परचेज एक साथ, सारा सेल एक साथ। अब पूरा अच्छा से समझा तभी हाँ हाँ करो, बकरी की तरह हाँ मत करो, नहीं तो। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। इरिटेटिंग है यहाँ, अभी कुछ बोलते हैं हमसे सुनने का। आपका नाम क्या था? हाँ तनिष्का। अभी हम तनिष्का के पास गया गुड्स खरीदने के लिए। तो तनिष्का का कपड़ा का बिजनेस है, हम उससे गुड्स खरीदते हैं और बाहर तुम लोग को बेचते हैं, ठीक है? ओके। तो हम तनिष्का से गुड्स खरीदा। अभी तनिष्का जान पहचान वाला, अभी तो इसको इतना सेशन पढ़ा रहे ना बचपन से, तो तनिष्का मेरा जान पहचान वाला है। क्या जान पहचान वाले को रुपया देता है क्या? बाद, अरे देना होता है। फिर तुम लोग बोलेगा हम लोग का जान पहचान क्या करेगा रुपया लेके? नो रिस्क, देता है बाद में, है ना? बोलो। इरिटेटिंग हो गया तुम लोग। अभी तनिष्का से हम क्या खरीदा? गुड्स। गुड्स खरीदने को अकाउंटेंसी में क्या बोलते हैं? ये गलत मत करना। गुड्स, तुम वापस आ गए सुमित? कैसे है? क्या किया क्या वहां पे 2 दिन? कहाँ गया तुम? क्या किया? सो इम्प्रेसिव। ऐसा बोल रहे जैसे कि 24 घंटा का लेक्चर दिया था देखने के लिए। हाँ तनिष्का पे हम अभी, हाँ
क्या खरीदा मुझसे? क्या खरीदा? ठीक है, हाँ ना। गुड्स खरीदने को अकाउंटेंसी में क्या बोलते हैं? तो एक अकाउंट तो पता है क्या बनेगा? यस या नो में रिप्लाई कर दीजिए। ये परचेज का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पे। तो जब जब आप खरीदेगा ये यहीं जाके क्या होगा? प्लस। अब नया नया टी शर्ट थोड़ी बनाते रहेगा। क्लियर है? पर जर्नल में पहली वाली परचेज का जुड़ेगा नहीं, वो अलग नया एंट्री पास होगा, नया रिकॉर्ड होगा। इज दिस ओके? तो मैंने तनिष्का से गुड्स खरीदा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखा हूं? पर मैंने तनिष्का को रुपया नहीं दिया है मेरा भाई, तो क्या मेरा बिजनेस से रुपया गया या नहीं गया? तो मैं यहाँ पे भी पता है क्या लिखूंगा? पक्का हमको लग रहा है स्पेलिंग गलत लिखा होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? अभी तुम देखो, मैंने एक नया अकाउंट खोला है, क्या नाम से? तो यहाँ पे भी एक नया अकाउंट खुलेगा तनिष्का, ताकि मेरे को पता रहे कि तनिष्का के साथ क्या हिसाब किताब चल रहा है। वो जर्नल से पता लगाना पॉसिबल नहीं। ओके, मतलब व्हेनेवर अ बिजनेस ट्रांसैक्शन। भाई क्या नाम है आपका? कृष्ण, तुम्हारे पीछे। हाँ, कब आया था लास्ट क्लास में? रोज क्लास आया है? क्यों? क्यों? तुम क्या बोलना चाहते हो? तुम सारा क्लास किया है? अभी तुम बोला नहीं किया है, अभी डिसाइड करो। अरे हम अभी सीरियसली पूछा, सारा क्लास किया है? पक्का आपको आता है ये? श्योर? अभी हमको डर लगता है लेनो लोग से क्वेश्चन पूछने में, तो हम नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है? सबसे पूछ रहा है, उसके लिए सामूहिक, ठीक है? हम गुड्स खरीदा तनिष्का से उधार में। भावेश क्लास में ध्यान देने का। अरे तुम को ऐसे क्यों देख रहे हो? ठीक है, तुम ठीक है? पानी खाने के लिए कुछ समोसा वमोसा? ऐसा लगाएगा ना घुमा के दो। हाँ बोलो, कितना बढ़िया बंदा है वो। ये लो, सच्चा क्यूटी। ठीक है, मत करो यार भावेश, ऐसे शर्माओ मत, ऐसे खुलो क्लास के अंदर, अपना घर टाइप फीलिंग लाओ, हलाती वलाती मार के बैठो आराम से, रिलैक्स, ठीक है? एयर आते रहना चाहिए साथ साथ। बोलने का क्या था? ये तनिष्का से कुछ उधार में खरीदा। जिससे कुछ सुधार में खरीदता है ना, उसको कुछ बोलते हैं। सुनाई नहीं दिया? याद हो गया आप लोग को? तो तनिष्का हम लोग का क्रेडिटर है, ठीक है औरत? ओके, अरे ये तो बड़ा हो गया ना। ओके, आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है? तो नाम मनन है ना? अभी मनन को गुड्स बेचा, अभी मनन को गुड्स, ये भी बोलेगा जान पहचान, तो ये अभी रुपया देगा या नहीं देगा? लेकिन जब जब मैं गुड्स बेचूंगा ना, मैं पता है क्या लिखूंगा? ओके गाइस, पर क्या कैश आया क्या? तो मैं एक नया अकाउंट का नाम लूंगा, और मैं मनन अकाउंट का यहाँ पे टी शेप क्या बना लूंगा? अकाउंट। किस बुक के अंदर बनता है ये? आई थिंक इतना समझ आ जाना चाहिए आपको, ठीक है ना गाइस? अब ये जो है ना, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में मिनिमम कितना अकाउंट है? क्या 2 से ज्यादा अकाउंट हो सकता है? हो सकता है, 2 से ज्यादा अकाउंट हो सकता है। तो मानिए मैंने मनन को 10,000 का सामान बेचा, दिख रहा है आपको? तो मेरे को मनन से अभी कितना रुपया मिलने का गाइस? 10,000। तुम लोग सबको पता है छपरी है, जीत पूरा मुंडी लाया है, ठीक है? ये क्या है? छपरी। हम ये नहीं बोला कि हरामी है, हम ये नहीं बोला कि हरामी, हम क्या बोला है? क्या है? छपरी, ठीक है? पहले छपरी बनाने से पहले हम एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं सामूहिक, तो पूछने दो, फंडामेंटल राइट है मेरा। जिसको हम लोग गुड्स उधार में बेचते हैं, क्या बोलते हैं उसे?
अभी एक बात सच बोलो, आप लोग को सही में आता है यहाँ तक? हमको तुम लोग का बात है ना, रोज एक तो नया शक्ल दिखता है मेरा टीचिंग का। हम एक बात बोल रहा है, ठीक है? नहीं, ऑन में बोलेगा। लड़की मुंह माया, लड़की चला भी जाए आ भी जाए, हम यहीं रहेंगे तुम्हारे साथ अकाउंट्स पढ़ाने के लिए, भाई लोग को इज्जत देने का। मनन से वार्तालाप करता है, मनन ही मेरा सच्चा भाई है। पैसा लेना है या नहीं लेना है, पैसा लेने के लिए गधा को भी भाई बनाना पड़ता है, ठीक है? अभी जब तुम लोग से फीस ले रहा है, तुम लोग को इज्जत दे रहा है, एक बार दे देगा छपरा छपरी, ठीक है? हाँ मनन, प्लीज सब लोग ध्यान दे लो यार, मनन के साथ इम्पोर्टेंट है। मनन को भी गुड्स बेचा ना, कितना रुपया का? आंसर ही नहीं करता है। थैंक यू। और ये कोई जो चप्पल हिला रहे नीचे, मतलब बैड हैबिट है, ठीक है? थैंक यू ना। तो मनन को हम लोग ने सामान बेचा, कितना रुपए का बेचा गाइस? तो मनन से हम लोग को पता रुपया मिलने का है, कितना मिलने का है, ठीक है ना? अभी मनन के पास हम लोग गए, मेरा बात हमसे सुनना, और मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूँ। हमको लगता है अगर आप लोग ये समझ सकते हैं तो आप लोग को थोड़ा अकाउंटिंग वर्ल्ड में इंटरेस्ट जगेगा आप लोग का। थोड़ा हेवी है, अगर आप कैचअप कर पाओगे ना, इट शैल बी ग्रेट। कैन वी स्टार्ट? ठीक है ना? एक बार मनन कुछ साइड में रखा, मैं अपना ही बात करता हूँ, ठीक है ना? मैं अपना फेवरेट हूँ, ध्यान से सुनने का। ये मेरा कोड वर्ड है जीबी, ठीक है? तुम्हें वैसे सर्वर बोलते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? तो गौतम भैया, ठीक है, चल ओके। और बाकी तुम खाली गौतम में बुलाया था, हम पीस एट इट, नो वरीज, ठीक है? अभी हम गौतम भैया यहाँ पे खड़े हैं, भाई तुम लोग सबको पता है कि हम काफी सख्त लौंडे हैं। अब एग्री करो यार, ऐसे क्यों, मतलब हाँ है ना? मानना क्या है, कोई मानने का बात नहीं है, उधर पीछे बात मत करो सुमित प्लीज, तुम तो सख्त एकदम भी नहीं, हमको लगता है, ठीक है? सुमित हमको इस बात से ठरकी लौंडा लगा, नो ऑफेंस, पर है तुम, हमको ऐसा दक्ष बोला, ठीक है? चलिए अभी, हाँ अभी तो मेरा बात ध्यान से सुनने का। अभी तुमको पता है कि हम कितना सख्त लौंडा है, ठीक है ना भाई लोग? भी आप ऐसे बिलीव कम करेगा मेरा शक्ल देख के, पर अपन क्लास 10 से कभी सिंगल ही नहीं रहा। अपना ट्रैक रिकॉर्ड विद गर्ल्स हैज बीन रियली गुड, हाँ है ना? हाँ बोल रहा है, तुम लोग देख लो एक बार, हाँ है ना? अभी रचित भी जिम भी जाने लग गया आज, ठीक है? ये इन्फॉर्मेशन गर्ल्स को देना था, ठीक है? तो अभी ध्यान से सुनने का, अभी क्या बोलना है, ध्यान देने का अभी क्लास के अंदर, ठीक है? अपन ऐसे भी बहुत सख्त है, तुम समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? लेकिन अभी क्या हुआ है ना, हम भी जिम ज्वाइन किया था, हम भी जिम, पर हम जिम छोड़ दिया आफ्टर सीइंग ललित मोदी एंड सुष्मिता से। अभी तुम सोचो, ललित मोदी को उस उम्र में जब सुष्मिता सेन मिल सकता है, तो हमको भी इस उम्र में आलिया भट्ट मिल सकता है। और अभी आलिया भट्ट से इंटरेस्ट हट गया क्योंकि वो मां बनने वाला है ना, तो अभी अपना इंटरेस्ट अलग अलग दिशा में है, ठीक है भाई? जहां पे भी है तुमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन ऐसे हम बहुत सख्त है। लेकिन अभी क्या हुआ, एक दिन अपन अभी ऐसे बैठे हुए थे इस दुकान के अंदर, अपना इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? कुछ लोग बोल रहे हैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक, पर क्या हो गया ना, आजकल मेरा बैच लोग बहुत कूल है, तुम लोग आजकल हिंदी सीरीज नहीं देखते, खाली इंग्लिश देखते, तो हम नहीं बोलेगा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक, देसी हो जाता है, समझ नहीं आता है लोग को, तो अपन थोड़ा इंग्लिश ही चलाते हैं अभी, ठीक है? तो लोग सोचेगा हम गवार है, ठीक है? तो अभी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है अपना, ठीक है ना भाई लोग? अभी क्या हुआ, धंधे में कस्टमर्स आ रहे हैं, कस्टमर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मेरा गुड्स, हाँ है ना? निशांत आया, सामान बेचा, पैसा लिया, बढ़िया ही चल रहा है जिंदगी, हाँ है ना? अभी ऐसे धंधा चल रहा होता। अभी आपको एक बात समझना पड़ेगा, धंधा में एक रूल है, आपको सामान उधार में बेचना ही पड़ेगा। यस या नो में आंसर कर दीजिए, ठीक है ना? अभी इस इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में ये एक टीवी है,
ये क्या है? और इसका MRP क्या बोला मैंने? MRP 52,000 लगा हुआ है। ठीक है क्या? अभी क्या है, धंधा में सुबह 9 बजे दुकान जाओ, साफ झाड़ू सफाई करो, दुकान पूजा वूजा करो, कस्टमर आता है बेचता है, कस्टमर आता है बेचता है, यही चल रहा होता है। कुछ नया तो हैपनिंग होना नहीं है। देखो, पर एक दिन मतलब बोलते हैं ना, वक्त सबका आता है। मेरे को लगता है उस दिन मेरा वक्त आया। दुकान में एक लड़की है, दुकान में और जब से ललित मोदी को सुष्मिता सेन मिला है ना, हमको लगता है उम्मीद कायम रखना चाहिए। हाँ है ना? अभी बहुत सिंगल लड़का लोग उम्मीद में जी रहे हैं कि जिम जाने का जरूरत नहीं है, मिलेगा सुष्मिता सेन जैसा कोई। ठीक है ना भाई लोग? तो अभी तुम मेरा बात ध्यान से सुनेगा एकदम। अभी लड़की आया, बहुत ही सुंदर, मतलब क्रेजी सुंदर। ठीक है, लेकिन अभी अपने को पता है क्या है, अपन सख्त है। क्यों सख्त है? क्योंकि अपना कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, एक अपना शक्ल और फिजिक दोनों बना ही नहीं है, और इतना सुंदर लड़की है ना, कोई ना कोई होगा ही होगा। चांसेस ये है कि कोई ना कोई तो अभी तक टपका लिया होगा। ठीक है ना भाई? तो अपना चांसेस अपने को पता है अभी कम, अपन मान के चलते हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी आया है कोई सुंदर, ठीक है, देख लेने का ना, अभी क्या है, और बाकी धंधे में फोकस करने का। अभी मैडम आया और बोला अभी मेरे को एक टीवी लेने का। लेकिन अभी जब मैडम जिस स्टाइल से बोला ना, अपन यहाँ पे थोड़ा सा भावुक हो गया। तो बोला हाय, मैंने बोला हाय, दिस इज आलिया, मैंने बोला दिस इज गौतम। जी वो इंग्लिश बोला था, अपन भी इंग्लिश फुल टू निकल रहा है अपना। ठीक है ना? हाय दिस इज आलिया, बोला हाय दिस इज गौतम। अभी तुम देखो कौन सा कस्टमर आके नाम बताता है अपना, अभी वो बता रहे हैं ना, अभी अपने को उसको इज्जत देने का है, क्योंकि वो अपना नाम अभी बता रहे हैं। समझ रहे हो माहौल क्या बना हुआ? बोला यू हैव अ ग्रेट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। मैंने कहा थैंक यू, आई नो आई हैव अ ग्रेट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। ठीक है, बोला व्हाट डू यू लाइक टू बाय? बोला आई वांट अ ग्रेट टीवी। मैंने बोला ठीक है, मैडम को क्या चाहिए अभी? टीवी। ठीक है, मैंने बोला आलिया मैम आई विल शो यू सम टीवी। प्लीज डोंट कॉल मी मैम, इट लुक्स वेरी फॉर्मल, यू कैन कॉल मी आलिया। अभी अभी उसको कैजुअली बोला उसने, तो अभी अपन को क्या लग रहा है, इधर इज अ सीन। पहला हिंट है ये, तुम समझ रहे हैं क्या हो रहा है? फिर हम बोला कि मैम व्हाट डू यू लाइक, टी और कॉफी? हम बोले कॉफी। बोला आई आल्सो लाइक कॉफी, लेट्स हैव अ कॉफी टुगेदर। स्टाफ को मंगा के क्या, ठीक है, ठीक है ना? अभी मनन को बुलाया, बोला मनन स्टाफ क्या लेके आने का? कॉफी। बढ़िया से एकदम अच्छा, वो स्टारबक्स है ना बाजू में, उधर से लेके आ। मैम आलिया मैम है एकदम, अभी कॉफी बराबर पीने का है। तो अपन भी फुल टू इंप्रेशन जमाने का, स्टारबक्स से कॉफी मंगवा रहे हैं। ठीक है ना? अभी अपना दुकान में बाप भी आता है। अभी डर ही है कि अगर बाप आ गया और कस्टमर के साथ स्टारबक्स कॉफी पीते देख लिया तो बेल्ट से सुताई। ठीक है, लेकिन जिंदगी में रिस्क तो सब लेता है ना, और हम जैसा सिंगल लड़का तो एक्स्ट्रा रिस्क लेता है। ठीक है, अभी हम सिंगल, ध्यान देने का भी। ठीक है, अभी बात चल रहा है। बोला कि अभी बातों ही बातों में मुझसे देखो क्या पूछना चाह रहा है। बोला कि यू नीड दिस टीवी फॉर योर ओन पर्सनल रूम, और यू आर शेयरिंग योर रूम विद योर हस्बैंड और काइंड। अभी इनडायरेक्टली कि मैरिड है या नहीं? बोला नो नो आई लिव अलोन हियर नियर बाय, ओनली शिफ्टेड टू अ नियर बाय फ्लैट अलोन। बोला स्टे अलोन, यू नीड एनी इलेक्ट्रॉनिक्स, I'll be there. In fact, you need furniture. I also have a furniture store. पता नहीं क्या है, अभी बोलने के लिए क्या है ना? अभी बोला कि I have couple of staff who stay empty. If you want, they will help you in shifting also. Friendly. अभी बाप आने के बाद कौन सा स्टाफ खुद स्टाफ बन के जाएगा? तो फिर बोला कि this is nice. My shop is also nearby. We can hang out sometime. Conversation आ गया, टीवी पिक नहीं है अभी, conversation आ गया अभी. We can hang out. And you stay alone, I also stay alone, get bored sometimes. We can party and then we can chill at your place after party. We are buying a new TV also, we can watch TV together. Popcorn. हाँ है ना? माहौल बना हुआ है। तो फिर बोला yeah, it looks a great idea. Some evening we can catch up Saturday evening. ताकि Sunday there is no hurry in morning. Oh, nice. Long Saturday night. ठीक है, ओके, जो अपना शो ऑफ
You know what? I know cooking also. If you want sometimes, ठीक है. Saturday night we can cook together and enjoy a great Saturday evening. बात बहुत आगे चल गया. Sunday breakfast हम नहीं करते. ठीक है. Okay. And if you want Sunday breakfast, I can provide you on bed only Sunday breakfast. ठीक है. ठीक है. अभी आलिया को भी टीवी दिखाने का है ना भाई. अभी आलिया को बहुत सारा टीवी दिखाते दिखाते सब बात हुआ है. हाँ, धंधा बनी है, धंधा जरूरी है. ठीक है. और पता है लड़की मिलना नहीं है, उम्मीद पे दुनिया कायम है. अरे हम सकती था, लेकिन वो अभी इतना वार्तालाप मेरे साथ कर लेगा तो तुम कैसे नहीं पिघलेगा बोलो. अभी वो इधर बोल रहे हैं कि सैटरडे नाइट बाहर जाने का है, पार्टी करने का है, लॉन्ग सैटरडे नाइट, संडे लेट ब्रेकफास्ट. ठीक है. अरे तुम कैसे नहीं पिघलेगा बोलो. मतलब कहीं तो होता है ना एक स्टेज. लड़की सुंदर है. ठीक है. अभी हम लोग बोला कि टीवी पे आ जाए. अभी अपन टीवी दिखाया. उसने बोला व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ द टीवी. मैंने बोला वेरी चीप, only 52,000. 52,000. But for you, I won't take 52,000. I will take 50,000 only for you. You're special customer. ठीक है ना. अरे तुम गलत सेंस ले लेते हैं यार. ठीक है ना. यहाँ तक पता मैंने इसको कितना रुपया माफ किया. कितना ज्ञान पेला. डिस्काउंट बोलने के लिए नहीं भाई, बोल ले. अब ये जो 2,000 रुपया मैंने इसका माफ किया ना, इससे हम अकाउंटेंसी में बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट. क्या बोलेंगे हम लोग? ये डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो हर दुकानदार भैया देता है. मतलब उसके सुंदर के सिवा. ठीक है. अगर वो सुंदर मोहतरमा नहीं आती, ठीक है, भावेश आ जाता तो भी हम कितना में बेचते? 50. इसमें कोई सख्त लौंडा वाला बात नहीं है. तुम देखो, तुम हर दुकान में जाएगा ना, एक प्राइस लिखा हुआ होगा, उसको काट के नीचे एक और दाम लिखा हुआ होगा. ये जो डिस्काउंट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट. क्या डिस्काउंट बोलते हैं हम लोग? समझ आया? ये डिस्काउंट बिल में रिकॉर्ड होता है पर अकाउंटेंसी बुक में रिकॉर्ड नहीं होता. आपका जब बिल बनेगा ना, ये टीवी पता है कितना में सेल दिखाया जाएगा? 50. जब सेल आपने 50 का दिखाया है तो अकाउंटेंसी बुक भी कितना का सेल बोलेगा? ये 2,000 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट अकाउंटेंसी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा. और गौतम, ये तो बिजनेस में मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी. यस, पर इट्स अ नॉर्मल ट्रेडिंग प्रैक्टिस जो हर आदमी दे रहा है. क्योंकि गुड्स एमआरपी में बिकता कहाँ है? कहीं नहीं बिकता भाई. अभी हम एक मोबाइल फोन भी खरीदेगा किसी जान पहचान वाला से, वो 500-600 रुपया ऑफ देगा ही देगा. वो नॉर्मल धंधा का ऑफ है. तो जो बिल बनेगा वो ये डिस्काउंट कटने के बाद बनेगा. तो एक्चुअली अगर मैं किसी को पूछेगा ना टीवी है कितना पे सेल हुआ? 50. जब सेल ही 50 पे हुआ तो 52 क्यों लिखेगा भाई? तो ये ट्रेड डिस्काउंट अकाउंटेंसी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं. स्टोरी खत्म नहीं हुआ. लड़की है अभी. तो अभी नाम भूल गया. आलिया अभी बोल रहा है ठीक है 50 पे टीवी डन करिए, घर पे भिजवाने का. माना? कॉफी रखो और टीवी पैक करके मैडम के घर लेके जाओ जल्दी तुरंत. कहा जा रहे? घर. आलिया के घर. आलिया कॉफी पी के मेरे साथ जाएगा. हम आ जाएगा, तुम वहां से आ जाना तुरंत. ठीक है. इतना लोग नीचे घर के अंदर. ठीक है. अब यहाँ है ना, हमारा जो टीवी फिटिंग करो. ठीक है. अभी सर और मैडम आ रहे हैं. ठीक है. सर और मैडम आ रहे हैं. ठीक है. ओके. ठीक है. मनन छपरी जा छुट. ठीक है. अभी सुनने का. अभी हम आलिया को बिल पकड़ाया तो बिल टीवी का कितना का बनेगा? 50. समझा नहीं? ठीक है ना. अभी आलिया उठा कॉफी पी के, थैंक यू सो मच फॉर द कॉफी. फिर आलिया मेरे पास आया, क्लोज, हग किया, फ्रेंडली हग. वो गलत सोच रहा है. और साइड वाला हग. तो फ्रेंड्स हग नहीं करते है क्या? हम भी करते. कितना लोग ऐसे साइड फ्रेंडली हग नहीं समझाया. फिर ना वो भी थोड़ा एब्रॉड टाइप वाला लड़की है, मॉडर्न. वो मॉडर्न में ऐसे किस करता है ना,
अरे वो हवा वाला, अरे वैसे चीक्स मिलाता है पर किस हवा में होता है। अभी उसने वो किस भी किया, हम वैसे गले लग के हाथ से साइड से निकला चूकते हुए, ठीक है। अभी तो भाई, अभी तो अपने अंदर एनर्जी आ गया है फुल टू। हवा वाला किस जो मिला, इस उम्मीद में कि कहीं असली किस भी तो मिलने का है ना। तुम समझो क्या चल रहा है माहौल, समझा। अभी आलिया जा रहा है, हम किस सदमे से भी तक निकले ही नहीं थे, पर आलिया जा रही है। हम मतलब रुकिए आलिया जी, आलिया वो पैसा बढ़िया है, किसके चक्कर में पैसा नहीं भूलेंगे। ओके, अभी कितना रुपया, मतलब 50 दे दे भाई, सॉरी आलिया, आलिया सॉरी सॉरी आलिया, कितना दे दीजिए, 50। आलिया बोला, I was thinking of having long-term relationships. We can keep having business dealings. I can pay you later. What is the urgency? समझ रहा है, वो किसी मौका का इंतजार था। और वर्ड्स देखिए, I'm planning to have a long-term relationship. अभी तो एक बात सुन, जिंदगी भर से हम सिंगल रहने वाला बंदा है, इधर भावुक होगा या नहीं होगा? होगा। तुम लोग कभी तो इज्जत दे लो हमको, टीचर है भूल जाते हैं क्या? कैरेक्टर में तुम मत बहो, हमको मिला आलिया, खुद बहर है आलिया 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 है छपरी। सुनो ना भाई, प्लीज यार, माहौल मत खराब करो प्लीज। माहौल बनाओ है दुकान के अंदर, ठीक है। और बाप अभी तक आया नहीं है तो माहौल कंटिन्यू। चलो आलिया का हाथ पकड़ के क्लोज, आलिया ये वो स्ट्रिक्ट पॉलिसी, नो क्रेडिट, ठीक है ना। अभी आलिया मेरा हाथ टानते हुए, I also have a strict policy. Payment after 2 months. Long-term relations. Oh भाई, too much closeness in one day. I'm liking it. अभी मेरा दिमाग में तुम स्ट्रेस समझो, पापा बाद में, पापा बाद में। अभी स्ट्रेस क्या है, अगर हम इससे 50,000 नहीं लेगा तो मेरे पास रुपया नहीं आएगा। इधर ये मनन छोटू आके बोलेगा सैलरी देने का है, इधर ये इधर बोलेगा रेंट देने का है, इधर बोलेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल देने का है, फिर नया सामान भी तो खरीदने का है। आया ना, डेट वेट छोड़ो ना, सब छपरी चीजें, ये सब कृष के लिए थी, अपने लिए थी। अभी अपन अपना, तुम लोग को पता नहीं मेरा रूल क्या है, हम डेट पे जाते हैं ना, हम डेट पे जाते हैं ना, तुम पैसा लड़की से पेमेंट करवाते हैं। लड़की नीड्स टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। वी लिव इन अ मॉडर्न एरा, व्हाई शुड गाइस पे? तुम समझ रहे, आजकल नया तरीका अपनाओ, तुम लड़की को मोटिवेट करो, एनकरेज यू टू पे। तुम समझ रहे, उसके लिए जो अपना वाइफ ढूंढना ना, वैसा ढूंढना जो कमाता है। अभी अपना सारा बिल कौन, मैडम अपने को जिंदगी में स्ट्रेस नहीं, तुम भी मत लेने का, समझो। अभी अभी हाँ, डेट वेट का स्ट्रेस नहीं, अभी इतना बाकी तो स्ट्रेस है ना। हाँ यार, अभी ये मैडम अगर 50,000 नहीं देगा, तुमको लोन लेना पड़ेगा। दिमाग समझो हम क्या बोलने वाला, अभी सीरियस टॉपिक है। हमको लोन लेना पड़ेगा, जिससे लोन लेगा पता मेरे से क्या लेगा, इंटरेस्ट। हाँ है ना। और ये आलिया 2 महीना बाद देगा। तो मेरे अंदर एक आइडिया आया, बोला आलिया, since you're so close to me and I also build a long term relationship, we can enjoy Saturdays also when I have money, ठीक है। So what I can do is, if you pay me today, right now, you'll have to pay 48,000 या 47,000। कितना रुपया पे करना पड़ेगा? अगर तुम आज पे करेगा तो पे मी 47,000। स्टोरी समझ गया? मतलब अभी हमने आलिया को और डिस्काउंट देने का सोचा है। ये 3,000 पता है क्या डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है। दोनों में एक डिफरेंस है। मैंने ट्रेड डिस्काउंट दिया है ताकि मैं सामान बेच सकूं, ये हर दुकानदार, पर मैं उसको कैश डिस्काउंट का लालच क्यों दे रहा हूँ? ताकि मेरे को आज रुपया मिल जाए। अगर मैं आज नहीं दूंगा ना, मेरे को लोन लेना पड़ेगा और लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अगर मेरे को लग रहा है मेरा इंटरेस्ट 3,000 से ज्यादा देना पड़ेगा ना, तो इससे बेटर है कि इससे 3,000 का कैश डिस्काउंट ले लो और रुपया ले लो। हाँ है ना, ठीक है ना, कोई डाउट?
तो फिर आलिया बोला ठीक है, आई लाइक द डील, लेट्स गो टू माई प्लेस। हम भी चलता जा रहे हैं उसके घर, उधर मनन छोटू बैठा है नहीं, ये पहले से टीवी रेडी करके वहां बैठा हुआ, गमछा लटका के गर्मी में। बोला छोटू निकल, अभी माहौल है, निकल। अभी आलिया इज इनवाइटिंग मी, कम इनसाइड बेबी। तुमको क्या बेबी से पता नहीं यार, सब लोग ऐसे बोलते रहते। तो बोला यस बाबू कमिंग। अभी हम अंदर गया, ठीक है, उसने बोला दे ही दीजिए। बोला क्या, बोला डिनर बना के दे ही दीजिए, आपको बनाना आता है ना डिनर। बोला ठीक है, हम डिनर बना रहे, तब तक वो रुपया गिन के ला रहे। कितना रुपया? 47। उसने मेरे को रुपया दे दी, ठीक है क्या? अब मैं दुकान में आऊंगा, बैंक भी दे सकता है मेरा भाई, लेट्स ग्रो अप। कैश एंड बैंक आर वन एंड द सेम थिंग ना मुन्ना। इन लोग पता क्या करते हैं, स्टोरी का माहौल खराब कर देता है। अभी वो हमको बैंक में देगा तो दुकान में देते, जीते घर तक क्यों लेके गया? माहौल, माहौल, कैश, ये ना मेरा भाई। वो इंसिस्ट किया मुझको कि कैश चाहिए, तभी तो रात को वो रात सॉरी जाके देगा डिनर, ठीक है ना मेरा भाई। सुनो ना भाई, ऑल एग्जाम्पल आर फिक्टिशियस इन नेचर। मेरा शादी वादी हुआ है, यूट्यूब रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिस्क नहीं मांगता है जिंदगी में, प्लीज ये यहीं तक रखते हैं हमारे बीच में। थैंक यू। अभी 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 दुकान में आ गए हम वापस, क्योंकि मिलना कुछ नहीं, हम समझ गए ये बेबी बाबू बोल के पूरा काट रहा है, जैसे लोग सब कृष्णा काटते हैं ना। ओह सॉरी, नो ऑफेंस। ओके तुम खराब आया क्या? अरे आई एम सॉरी, अरे तुम लोग खराब मत पाओ, ऐसी ऑल जोक्स हैं, हम अपना भी तो इतना जात मार रहे हैं। हमें तो वहां तक गया और क्या मिला? कुछ नहीं, बोलते डिनर बना दो, मनन से जैसा छोटू ट्रीट करने लगे। तुम खुश ना अभी, तुम ये खराब, तुम लोग खराब आ जाते हैं क्या? वे थोड़ा स्पोर्टिंगली लेने का ना जोक को ना, ऐसे नहीं तो फिर फ्रेंडली बनेगा कैसे? और हम अपना कितना जात मारेगा और ना, मेरा भी तो एक इज्जत है बाजार में, ठीक है? ऐसे बेबी बाबू में कुछ रखा नहीं, आई रियलाइज्ड इट। अभी हम दुकान वापस आ गया, क्योंकि वहां रुकता तो प्याज काट रहा होता हम, और तो कुछ और मेरा काट रहा होता हम। आई केम बैक, ठीक है ना? हेलो, हमको लगता है हम गलत टाइमिंग में कुछ बोल दिया है, फिर हमको रियलाइज हो साथ में बैठा हुआ है। चलिए अभी आगे बढ़ते। अभी हम दुकान वापस आए, हाँ यार अकेले। दुकान वापस आते अभी हम करेंगे अकाउंटिंग। इतना बड़ा ट्रांजैक्शन किया हमने, पापा आने से फुल टू इम्प्रेशन दिखाने का है, हाँ यार ना। तो मैंने एक बुक खोला, अब तुम लोग नहीं बोल रहे, तुम लोग को जूता चप्पल से मारा। तो मैंने गुड्स बेचा, किसको? आलिया को। आलिया को रुपया बाद में आएगा, रात तक आएगा ना, ये दिन में बेचा। रुपया रात तक आएगा, ठीक है ना? तो जिस दिन जब बेचा तब हम पता क्या लिखेगा, आलिया कौन पता कितना रुपया में लिखेगा? 50,000। 50,000 क्योंकि बिका 50 पे है, और सामान था कितना का? 52। पर वो ट्रेड डिस्काउंट अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड। तो हम लोग आलिया अकाउंट 50,000, सेल अकाउंट कितना रुपया? 50,000। सुनो ना मेरा भाई, हम बोल रहे हैं, हमको थोड़ा इज्जत तो दो ना भाई, कहीं पे भी हमको आता है हम क्या पढ़ा रहे हैं, भूल जाते हैं क्या तुम लोग? भाई सुनो, हमको 11-12 का अकाउंटेंसी आता है, हम आधा रात को भी पढ़ा लेगा, शो ऑफ नहीं कर रहे, पर थोड़ा शांति रखो, हम क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी तो गुड्स बिका ना मेरा भाई, क्या अभी पैसा आया गया कुछ भी हुआ? कौन सा कैश डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट हम उसको तभी देगा जब वो आज रुपया देगा, 12 बजे के पहले तक। अगर 12 बजे तक नहीं दिया तो हम नहीं देगा कैश डिस्काउंट। अभी सुबह जब ट्रांजैक्शन हुआ है, मैंने खाली उसको ऑफर दिया है कि इफ यू वांट वी कैन सेटल द डील एट रुपीज कितना। जब वो करेगा तब रिकॉर्ड करो ना, अभी से क्यों चिल्ला चिल्ली कर रहा है? अभी वो टीवी लेके गया छोटू इंस्टॉल्ड,
ओके अब बताओ मेरे को आलिया से कितना रुपया मिलना है, लगाएंगे हम तो, घुमा के देख के बोलो यहाँ पे 50 ना, अभी तो 50 मिलना है, ठीक है ना। फिर शाम को उसका फोन आया, कम होम ना, अरे फॉर कैश कलेक्शन, क्या सोचता है तुम लोग, हम गया रात के टाइम में, सेम डे, ओए सेम डे 11:30 बजे रात का वो हमको रुपया दे रहा है, कितना रुपया दे रहा है 47,000। अब हम उसको क्या देगा, डिस्काउंट 3,000 डिस्काउंट। तो पता है हम अभी 11:30 पे मिला, 11:50 हम दुकान वापस आ गए, होना कुछ नहीं है, दुकान आ जाओ वापस, ठीक है। तो बाप देगा बेल्ट से, अभी वापस आया, मैं क्या लेके आया बिजनेस के अंदर, क्या लेके आया, कैश, कितना रुपया, और साथ में पता है क्या मिला, डिस्काउंट मिला नहीं, डिस्काउंट दिया, कितना रुपया, किसको दिया, तो आलिया अकाउंट 50,000। क्या बोला, समझ आया। एक हुआ गुड्स बेचते समय, और बहुत या मान लो कि अगले दिन जब उसने रुपया दिया तो मैंने उसको क्या दिया, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखेगा ना मेरा भाई। टीवी का एमआरपी कितना रुपया था, बिका कितना पे 50, तो बिल कितना का बनेगा 50, तो रिकॉर्ड भी कितना पे होगा 50, क्योंकि अकाउंटेंट तो बिल देख के रिकॉर्ड करेगा, बिल में कितना लिखा हुआ है 50, पर पैसा कितना आया 47, क्योंकि 3,000 का क्या दिया, कैश डिस्काउंट। अब समझ जाएगा तो बता दीजिएगा जल्दी से, हमको रिपीट करना है, क्लियर है। अब तुम देखो ना, पहला वाला में पता है कितना अकाउंट इन्वॉल्व है, दूसरा वाला में कितने, 3। हम यही समझा रहा था कि अकाउंटेंसी में 2 से ज्यादा अकाउंट भी हो सकता है, नहीं समझा। अब तुम समझो एक और लास्ट चीज, हम सैलरी पे किया, हम रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, तीनों एक साथ एक ही मूवमेंट में। अरे हम लोग पेमेंट करने बैठता ना, एक बार में सारा पेमेंट करके उठ जाता है बहुत बार ना, तो मैंने अभी पेमेंट में क्या क्या किया, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, तो तीनों एक ही मूवमेंट, एक ही दिन में हो, एक ही साथ में हो। तो मैं 3 अलग अलग एंट्री की जगह ना, 3 अलग अलग जर्नल लिखने की जगह मैं एक साथ में भी लिख सकता हूं, नहीं समझा। तीनों खर्चा पे किया है, 3 अलग अलग क्यों लिखना, जब एक ही दिन में एक ही बार में पे हुआ है, एक साथ लिख दो, ये अलाउड है। पर फीस मिलना, सैलरी पे करना, रेंट पे करना, ये तुम नहीं मिला सकते, क्योंकि 2 अलग अलग तरह का हो गया, एक में पैसा आ रहा है और 2 में पैसा, सैलरी रेंट को मिला सकते हैं। अभी तुम लोग 4 लोग एक साथ फीस दे रहे हैं ना, हम चारों लोग को एक साथ में लिख सकते हैं। तो अब हम क्या क्या पे किया, अगर आप बता सकते हैं तो मतलब क्या क्या लिखेगा, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, कैश अकाउंट, नहीं समझा, ठीक है। अभी देखो कितना अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गया। क्या तुमको जर्नल का पहला स्टेप आ गया कि अकाउंट बनाना, तो कितना अकाउंट्स हो सकता है, 2 या 2 से ज्यादा, एक अकाउंट नहीं हो सकता है, 2 या 2 से ज्यादा। अब ये अकाउंट कितना भी हो, ठीक है, पर इसका इफेक्ट पता है कितना होगा, इसका 2 ही इफेक्ट होगा, इस तरीके से, such that your debit is equal to, मतलब देखने का, ध्यान से सुनने का, ये कितना अकाउंट है इसके अंदर, देखो तो 3 है ना, अगर ये दोनों मान लीजिए डेबिट हो रहा है ना, मान लीजिए, तो ये पता है क्या होगा, सच दैट मेरा डेबिट इज इक्वल टू, या मान लीजिए अगर ये दोनों क्रेडिट हो रहे हैं ना, तो फिर वो क्या होगा, सच दैट मेरा क्रेडिट इज इक्वल टू डेबिट। इफेक्ट 2 होगा, अकाउंट्स कितना भी हो, 6 अकाउंट है ना, 4 अगर डेबिट हो रहा तो 2 क्या होगा, क्रेडिट, सच दैट डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ऐसा एक प्रिंसिपल बोला है, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। तुम लोग इज्जत ही नहीं दे रहे हमको यार, क्या है प्रिंसिपल का नाम, ठीक है क्या। जर्नल का पहला रूल समझ आ गया आपको कि अकाउंट सोचो, अकाउंट। अब अकाउंट सोचने के बाद कुछ अकाउंट डेबिट होगा और कुछ अकाउंट, सच दैट योर डेबिट इज इक्वल टू, अब सोचो खाली 2 ही अकाउंट, तो एक डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा, 3 है, तो अगर 2 डेबिट हो रहा तो एक क्या होगा, क्रेडिट, सच दैट योर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ये हम नहीं बोला, एक प्रिंसिपल ने बोला।
आगे बढ़ सकते हैं। 10 मिनट्स आप सुन लीजिए, तो इतना मोमेंटम बनाना मेरा बेकार हो जाएगा आज का क्लास। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? 5 मिनट्स कॉपरेट, आप प्लीज रिक्वेस्ट कर, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? अब ना कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस। ओके गाइस, तो अकाउंटेंसी के अंदर कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा ना, इसके लिए 2 रूल्स है। क्या है? रूल्स। रूल्स के अंदर बोला गया कि अगर ये है ना तो डेबिट होगा, ये है तो, ऐसा रूल्स में बोला गया है। और ये रूल्स पता है कितना तरह का है? 2। एक रूल का नाम है गोल्डन रूल। क्या नाम? गोल्डन रूल। अरे नाम ही यही है, हमको ऐसे छपरी नाम नहीं दिया, असली में नाम यही है। क्या नाम है? गोल्डन रूल। और एक नाम है मॉडर्न रूल। गोल्डन रूल, मॉडर्न रूल, 2 नाम है, 2 तरह के रूल्स है। गोल्डन रूल, अब यहां से ना इज द टाइम टू डिसाइड वेदर आई एम योर अकाउंट्स टीचर और नॉट। अब यहां से रूल्स आ गए हैं, जो अब यहां से सीखोगे आगे वही। अगर मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ाऊंगा मॉडर्न रूल से। किस रूल से? मैं इस रूल से नहीं पढ़ाऊंगा। अब अगर मैं मॉडर्न रूल पढ़ा रहा हूं, सब मॉडर्न रूल ही फॉलो करेंगे। कहीं और पे गोल्डन रूल चल रहा है, कान बंद कर लेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। और अगर जर्नल में कंफ्यूज हो गया ना, पूरा 11 खत्म, अब से 11 नहीं होगा। अभी वार्निंग दे देता है। तो अपन किस रूल से करेंगे? मतलब अभी वो जो माहौल है ना, मतलब पूरा सीरियस माहौल हो चुका है कि अपने को अभी गोल्डन रूल नहीं करना है, अपने को मॉडर्न रूल करना है। तो कहता हूं हम लोग गोल्डन रूल सीखेंगे या नहीं सीखेंगे? सीखेंगे वंस यू आर वेरी क्लियर विद मॉडर्न रूल। गोल्डन रूल बता देंगे क्या होता है वंस यू अंडरस्टैंड मॉडर्न रूल। तो ऐसा नहीं कि तुमको गोल्डन रूल समझ नहीं आएगा, लेकिन जब तुम सीख रहे हैं ना, दोनों को मिक्स मत कर। गोल्डन रूल तुमको समझा देगा क्या होता है, पर अभी नहीं। अभी किस पे फोकस है? तो प्लीज रिक्वेस्ट है, जो बोल रहे समझो ना, इतना से पढ़ा रहे कुछ तो आता ही होगा ना। तो मॉडर्न रूल से अपन पढ़ेंगे, किससे पढ़ेंगे? मॉडर्न रूल। तो अभी हम लोग पता है क्या समझ आ रहा है, अकाउंटेंसी में जो भी चीजें बिजनेस के अंदर होती है, व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, सबको हम लोग एक बुक में लिखते हैं। बुक का नाम है जर्नल। जब जर्नल में तो उसका हेडिंग बनाते हैं, हेडिंग बनाने को बोलते हैं अकाउंट। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन विल एटलीस्ट हैव 2 अकाउंट और मोर देन 2 अकाउंट। उस अकाउंट को इस तरीके से इफेक्ट देना है सच दैट इज डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। मतलब या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट क्रेडिट। अगर 3 अकाउंट, 2 डेबिट होगा तो 1 क्रेडिट होगा, सच दैट योर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये डिपेंड करता है मॉडर्न रूल में। अगर आप मेरे स्क्रीन में बोल पा रहे हो तो देखो फ्लो बनेगा कि हम क्या पढ़ाया आप लोग को। तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? जैसे इसमें 2 अकाउंट है ना, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अभी कैश डेबिट होगा या कैपिटल डेबिट होगा ये नहीं पता। ये पता करने के लिए पता हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा? मॉडर्न रूल। बता दे मॉडर्न रूल। और मॉडर्न रूल बताने से एक वादा करना पड़ेगा आपको, रोज ब्रश करते समय, सीरियस वादा है एकदम, रोज ब्रश करते समय अब मॉडर्न रूल पहले बोलेगा फिर ब्रश करेगा। अगर ये वादा करते हैं तो मॉडर्न रूल बता देते हैं। वादा? देखो ये आपके लिए वादा है, करो, बोलो बोलो, हम वादा कर रहे हैं। देखो तुम कर रहे हैं, अनब्रेकेबल वो, ठीक है ना? तुम वादा कर रहे हो, ब्रश करते समय रूल बोलोगे, उसके बाद ब्रश करोगे, ठीक है? पक्का? तो 3-4 दांत जल्दी टूटेगा, देख लेना भाई लोग, और मेरा बद्दुआ लग जाता है। आइए अब रूल याद करना है। अभी तुम देखो, सुनो, अभी तुम क्या ना, तुम छोटा बच्चा है, तो क्या है, रूल याद करने के लिए जुगाड़ देना पड़ेगा। थोड़ा टाइम बाद जुगाड़ बेकार लगेगा क्योंकि तुम्हारे अंदर रूल समा जाएगा, पर जब तक नहीं है तो कुछ जुगाड़ दे देते ताकि आपको बेनिफिट हो जाए। कितना लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं? ठीक है, जो लोग क्रिकेट नहीं खेलते, क्रिकेट देखता है कितना लोग? जो लोग नहीं देखते, कुछ सुनता है क्रिकेट के बारे में, विराट कोहली के बारे में? ये मत। अभी चलिए तुम सुनिए, 71 बेकार है, आधा लोग समझ नहीं आ रहा है, चलिए लेट इट गो। अभी बात 71 का नहीं, बात है इंडिया का सबसे बड़ा त्योहार का। क्या इंडिया का बड़ा त्योहार? आईपीएल। देखो पता है लोग को? क्या लिखा मैंने? वाओ
आई स्टैंड फॉर, हम लोग अपना अकाउंटेंसी में अपना आईपीएल है। आई स्टैंड फॉर, सुनो ये मेरा मेहनत का है यार, ठीक है ना, कहीं से छापा हुआ नहीं, मेरा बनाया हुआ है ये, और ये इनिशियली बहुत काम आता है जुगाड़ आगे बढ़ने के लिए जिंदगी में। तो आई स्टैंड फॉर, पी स्टैंड फॉर, एल लॉस नहीं है मेरा भाई, प्रॉफिट और लॉस कभी भी एक साइड में नहीं हो सकता है, इट विल बी लायबिलिटीज। तो तुम समझना इनकम का ऑपोजिट क्या होता है, प्रॉफिट का ऑपोजिट ऐसा कुछ होता है। तो 3 सेगमेंट हो गया ऐसा, ठीक है ना, एक बार इसको हटा ही देते हैं, ठीक है ना गाइस। ये तीनों अकाउंटेंसी में इसका दूसरा जुगाड़ ये है कि आईपीएल से जनरल नॉलेज वाइज 2 टीम को लात मार के निकाल दिया गया था, सीएसके और राजस्थान। ऑल धोनी फैंस आई एम सॉरी पर दे डिड अ चीटिंग ना, 2 लोगों को बाहर निकाल दिया था, सीएसके और चेन्नई राजस्थान, चेन्नई राजस्थान। आईपीएल पता है क्या होगा अकाउंटेंसी में, क्रेडिट। तो एक्सपेंस लॉस, एसेट क्या होगा, डेबिट। अभी 2 ही वर्ड है, क्रेडिट डेबिट। अभी आईपीएल क्रेडिट होगा तो बचा हुआ क्या होगा, डेबिट, ठीक है। अब इसका मतलब समझने का है, इनकम, क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में अकाउंटेंसी में सीआर बोलते हैं, डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीआर। डेबिट को क्या बोलते हैं, डीआर, क्रेडिट को क्या बोलते हैं, सीआर, ठीक है ना, चलेगा ना गाइस। ऐसे लिखते हैं हम लोग शॉर्ट में, सीआर डीआर। डीआर क्या है, डेबिट, सीआर क्या है, उसके लिए चेन्नई राजस्थान, ये ना मेरा भाई लोग जिन लोगों को जानना था अभी सुनने का। अगर मेरा इनकम बढ़ रहा है ना तो वो होगा क्रेडिट, और अगर इनकम गिर रहा है ना तो वो होगा डेबिट। मतलब ये आईपीएल बढ़ने के लिए, आईपीएल क्या चीज के लिए, तो इसको मैं ऐसे बोलता हूँ इनकम का बैलेंस। इनकम का क्या बैलेंस, जैसे आपका बैंक, मैसेज आता ना कि आपका बैंक में इतना रुपया बैलेंस है, वैसे इनकम का बैलेंस इज क्रेडिट। तो जब जब इनकम बढ़ेगा क्रेडिट होगा, जब जब इनकम गिरेगा डेबिट होगा। और तुम्हें इनकम गिरेगा कैसे, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा, रूल तो समझ लेते हैं, रूल याद तो कर लेते पहले। चलो अब हम एक चीज ऐसी लिखते हैं, एसेट। अब तरीका बता दो याद कैसे रखने का। क्या एसेट आईपीएल में है क्या, सुना नहीं दिया, तो एसेट का बैलेंस पता है क्या है, डेबिट, क्योंकि एसेट आईपीएल में नहीं है। तो एसेट बढ़ने से हम लोग क्या करेंगे, सुना नहीं दिया, एसेट गिरने से, नहीं समझा अभी भी। लाइबिलिटी आईपीएल में है क्या भाई लोग, तो लाइबिलिटी बढ़ने से, लाइबिलिटी गिरने से, वापस बोलने का हो जाएगा, एक्सपेंस। एक्सपेंस आईपीएल में है या नहीं है, तो एक्सपेंस बढ़ने से, एक्सपेंस गिरने से, तो हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट है, क्योंकि बढ़ना इज नेचुरल। जो नेचुरल होता है, भी हम हाथ राइट हैंड से खाते हैं, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंड है मेरे पास, ऐसी तो एक्सपेंस का बैलेंस क्या है, डेबिट। इनकम का बैलेंस क्या है, क्रेडिट। पूछ रहे हैं क्या लाइबिलिटी आईपीएल में है क्या, सोच लो। तो लाइबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट, लाइबिलिटी गिरने से डेबिट। एक्सपेंस आईपीएल में नहीं है, एक्सपेंस बढ़ने से डेबिट, एक्सपेंस गिरने से क्रेडिट। एसेट आईपीएल में नहीं है, एसेट बढ़ने से डेबिट, एक्सपेंस गिरने से क्रेडिट। तो तुम याद सुना ध्यान से, मैंने फर्नीचर खरीदा अपने बिजनेस के लिए, मैंने फर्नीचर खरीदा बिजनेस के लिए, मैंने फर्नीचर खरीदा बिजनेस के लिए, क्या क्या 2 अकाउंट इन्वॉल्व अगर आप बता सकते भाई का इज्जत रखते हुए बोल दीजिए एक बार, फर्नीचर अकाउंट, क्या यहाँ तक क्लियर है क्या। तो 2 अकाउंट हो गए गाइस, क्या क्या 2 अकाउंट हो गए, फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट। इज दिस ओके, अब मेरा बात ध्यान से सुनना, ये हेडिंग बनाना आ गया क्या, अब मैं कुछ बोल रहा हूं ध्यान से सुन लो। हाँ ये मान लो, भी क्यों हुआ ये हम नहीं पढ़ा रहे, मान लो ये, ठीक है ना। फर्नीचर इज एन एसेट एंड कैश इज ऑल्सो एन एसेट। क्यों है ये मत बोलो ना, तुमको एसेट का तो पढ़ाया ही नहीं, बस मान लो ना एक बार के लिए, मान लो, मान लिया। फर्नीचर क्या है,
कैश क्या है? मतलब तुम्हें पढ़ाएगा भाई, तुम स्ट्रेस मत लो, पर अभी के लिए मान। अभी तुम ये अगर बोल पाए ना, ब्रिलियंट, मैंने फर्नीचर खरीदा, मेरा एसेट बढ़ेगा या गिरेगा? सुना नहीं दिया? फर्नीचर वाला एसेट बढ़ेगा क्योंकि फर्नीचर और आ रहा है, फर्नीचर बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है या गिर रहा है? तुम रूल स्टेप समझो। पहला स्टेप पता है क्या? हेडिंग सोचना, जो तुमको सिखा दिया। दूसरा स्टेप पता है क्या सोचना होगा? कि वो एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, जो हम तुमको सिखा देगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं है मेरे लिए। अब तुमको ये सोचना है कि वो एसेट बढ़ रहा है, गिर रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, गिर रहा है, जो भी हो रहा है। ये समझ आ गया यहां तक? अब रूल सोचता है। एसेट अकाउंटेंसी में आईपीएल में है या नहीं है? तो एसेट क्या होता है? डेबिट। तो एसेट बढ़ने से डेबिट, एसेट गिरने से क्रेडिट। मतलब फर्नीचर डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा जब हम लोग जर्नल लिखेगा। कैसे जर्नल लिखता है ये नहीं पढ़ाया, पर जर्नल में ये 3 स्टेप है, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा और पहला समझ आ गया। गौतम में अगर आप ये समझा देना कौन सा चीज एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस होता है, तुम लोग जर्नल कर लेगा। और अगर एक बार जर्नल करना आ गया ना, बाकी सब चैप्टर हो जाएगा उसके अलावा। अभी तुमको डाउट किया फर्नीचर एसेट का, हम तो बोल ही नहीं कि तुम डाउट रखो, तुम पढ़ाया ही नहीं है। मतलब हम तुमको बताए क्या पढ़ाना सोच रहे हैं कि जो भी अकाउंटेंसी में होती है, जो भी चीजें बिजनेस में होती है, विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, उन सब चीज को जर्नल में लिखो। जब जर्नल में लिखे तो उसका एक हेडिंग बनाओ। हेडिंग बनाने को क्या बोलते हैं? अकाउंट। जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसमें एटलीस्ट कितना अकाउंट होगा? 2। फर्नीचर खरीदा, 2 हेडिंग है, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट। इस दोनों का टी शेप एक फॉर्मेट बनेगा लेजर में जाके। पर अभी लेजर पढ़ना ही नहीं, अभी तो क्या पढ़ना है? जर्नल। तो 2 चीजें हो गई, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट। अभी जो 2 चीजें है ना, इसमें से या तो एसेट होगा, या लाइबिलिटी होगा, या इनकम होगा, या एक्सपेंस होगा। फर्नीचर क्या है हम लोग का? एसेट। कैश भी क्या हम लोग का? एसेट। फर्नीचर वाला एसेट बढ़ रहा है, कैश वाला एसेट गिर रहा है। और ये एसेट आईपीएल में नहीं है, तो एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो बढ़ने से डेबिट, गिरने से क्रेडिट। वो एक चीज समझो, हम लोग 8-9 क्लास से पढ़ रहे हैं यहाँ आने के लिए, और इस पूरा समअप तब हो पाएगा जब आपको एक ये देख के आके आने बोलने लग गया कि ये एसेट होता है, या लाइबिलिटी होता है, या इनकम होता है, या फिर एक्सपेंस। अगर आप ये बोल पाया तो आप जर्नल करने के पोजीशन पे आ चुका है। क्या आप यहाँ तक क्लियर है क्या? एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर यू रैप इट अप फॉर द डे। अकाउंटेंसी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू 2 टाइप्स ऑफ यूजर्स। धंधा सर्वाइव्ड है मेरा। इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये थ्योरी क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा थ्योरी साथ साथ में पढ़ाते जा रहा हूँ। जैसे आज मैं पढ़ाया 2 तरह का डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट देता ताकि आपको जल्दी पैसा मिल जाए, ट्रेड डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा सामान बेचने के लिए। ट्रेड डिस्काउंट अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। आपको आइडिया लग गया डिस्काउंट 2 तरह का होता है हम लोग का सिलेबस में। कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड। थोड़ा थोड़ा आइडिया लगते जाएगा तो सम अप करने में इजी रहेगा अपने लिए। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है क्या? अगर अब मैं ऐसा बोलूं कि अगर मैंने आपको 4 वर्ड पढ़ा दिया ना, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, तो हम आपको पहला 4 चैप्टर पढ़ा दिया बेसिकली अकाउंटेंसी का, ठीक है ना? अभी उसमें कुछ थ्योरी आंसर है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब ये क्या, ये लिखवाने वाला आंसर्स है, लिखवाते समय हिंदी इंग्लिश करते रहेंगे बोल बोल के, क्योंकि हमको भी याद नहीं, आई एम सॉरी, क्योंकि हम ये घर से याद नहीं करके आते हैं कि अभी डीके गोयल बुक में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या लिखा हुआ है, और आपको भी ये याद नहीं करना। आपको समझ आना चाहिए कि अकाउंटिंग करते क्यों करते, समझ में आया होगा। टू कैलकुलेट व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, जानने के लिए कि बिजनेस का पोजीशन कैसे। याद है हम एग्जांपल था, हम सोना का 3-4 चेन पहन के जा रहे हैं, दिया था ना आप लोग को, तो आप लोगों को तो लगता है कितना पैसा वाला है। ऐसे मत डिसाइड करो, लुक एट माय फाइनेंशियल, कि असली में मेरे पास पैसा है या फिर तुमको लगता है कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है, सब उधार का पैसा है, तो मेरा पोजीशन अच्छा है, खराब है, खराब है। ये सब के लिए अकाउंटिंग करते हैं। तो ये सब तो जो ज्ञान है ना, ये लिखते समय हम लोग ले लेंगे, पर फोकस कंसेप्ट वाला टर्म में 4 टर्म दिमाग में डालने का, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन गाइस? अभी 2 मिनट रुकने